देखो, केंद्रीय विद्यालय ना बहुत सारे हैं, ठीक है। हमारे ऑलमोस्ट इंडिया में या फिर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ, वहाँ पे भी केवीज़ हैं। तो जो केंद्रीय विद्यालय संस्थान है ना, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू ये रन होती है, जहाँ पे टीचिंग पोस्ट की तो नीड होती ही होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्कूल है तो टीचिंग पोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर स्कूल को रन करने के लिए ना कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की भी ज़रूरत होती है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट जैसा जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मेजरली उसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। या फिर टाइपिस्ट हो गया, या फिर अगर केवीज़ में हॉस्टल होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हॉस्टल वार्डन भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके की ना नॉन टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसी आती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट देखोगे, इसके बाद में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट देखोगे, हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट देखोगे, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट देखोगे, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट देखोगे। इस तरीके से ना पोस्ट रिलीज़ होती है, यानी वैकेंसीज आती हैं, जिसमें आज जो मेजरली हम कवर करेंगे वो हम करेंगे हिंदी ट्रांसलेटर की जॉब। देखो, हिंदी ट्रांसलेटर क्यों इम्पॉर्टेंट है ये बात मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में ना जो बहुभाषी लोग हैं वो हिंदी के हैं। तो किसी भी तरीके का कोई भी लैंग्वेज हो, अगर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके हम अपने स्टूडेंट्स तक, हम अपने लोगों तक बात पहुंचा पा रहे, तो ज़्यादा इजी होगा बातों को समझने में और उस पर काम करने में। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई डाउट है, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो या टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, तो अभिलाष सर खुद हर 4th संडे को वेबिनार मीट कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे सर काफ़ी क्लोजली इन सारे मुद्दे पे चर्चा करते हैं, जिसकी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलती रहेगी, डेली बाइट्स एजुकेशन, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। अब थोड़ा सा ना आप पेपर समझो। देखो, किसी भी तरीके की कोई वैकेंसी निकलती है ना केवीज़ में, तो उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, जिसे खुद केवी कंडक्ट करता है। तो अगर मैं हिंदी ट्रांसलेटर की बात करूँ तो इसकी ना क्वालिफिकेशन आप समझते चलना। सबसे पहले मास्टर डिग्री चाहिए इन पर्टिकुलर इन हिंदी, जहाँ पे इंग्लिश भी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक चर्चा। या फिर अगर आपने ये डिग्री नहीं परस्यू कर रखी है तो हो सकता है आपने मास्टर डिग्री परस्यू की होगी इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पे भी हिंदी आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। हो सकता है कि आपने मास्टर डिग्री परस्यू की हो, अगर ये दोनों आपके जो क्वालिफिकेशन है वो फिट नहीं बैठ रही है, तो तीसरा क्या क्वालिफिकेशन हमें केवी कहता है कि मास्टर डिग्री आपने परस्यू कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश के अलावा, लेकिन हिंदी मीडियम में कर रखा है, और इंग्लिश को जो है वो आपने एज अ कंपलसरी अपना जनरल इलेक्टिव बना रखा है, यानी एक अदर सब्जेक्ट बना रखा है, तो भी आप एलिजिबल हो। अगर मान लो आप ये तीनों नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, तो फिर कौन सा 4th वाला क्या है हमारा, कि मास्टर्स डिग्री अगर आपने परस्यू कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम में अगर आपने किया है और हिंदी आपका अगर सब्जेक्ट रहा है, एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहा है डिग्री लेवल पे, तो भी काम बन सकता है। इसके अलावा जो लास्ट क्वालिफिकेशन आपसे डिमांड की जा रही है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मास्टर्स डिग्री आपने परस्यू किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आपका एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहा है, ईदर ऑफ द टू, यानी दो ऐसे मीडियम एग्जामिनेशन में वो रहा है। इसके साथ ही में क्या मांगा जाता है आपसे कि आपने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है ट्रांसलेशन में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, या फिर वाइसा वर्सा 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तभी जाके हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आप एलिजिबल होते हो। एक बारी चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए आपसे क्या क्लियर कट जो क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है वो डिमांड की जाती है केवीज़ में, ठीक है। यहाँ तक चर्चा। पेपर स्ट्रक्चर क्या है, देखो 80 मार्क्स का यहाँ पे लैंग्वेज का टेस्ट होता है, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहते हैं। इस 80 मार्क्स के अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे जो 40 क्वेश्चंस रहते हैं ना, यहाँ पे 10 मार्क्स जो पार्ट 2 रहता है, जिसमें 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा जनरल नॉलेज से, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग रहेगी 10 मार्क्स की, इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी रहेगी 10 मार्क्स की, इसके अलावा 10 मार्क्स के क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रहेंगे, यानी यहाँ तक 120 मार्क्स। इसके अलावा जो 60 मार्क्स ऐड होता है वो होता है ट्रांसलेशन में, यानी टोटल आप देखोगे कि यहाँ पे 180 मार्क्स के 180 क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे आपको क्वालिफाई करना होगा, और टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट्स का ही,
ठीक है, यहाँ तक चर्चा। और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.delhibytes.in, या फिर आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डेली बाइट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप जुड़ के हमसे किसी भी तरीके का कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक वगैरह हो। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।